नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 20 लेकर। दोस्तों ये रीट ईवीएस का 20वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 19 मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर, साथ ही इस जगह आपको ईवीएस की प्ले लिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आखिर में बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत पिता की संपत्ति में सभी संतानों को समान अधिकार दिया गया है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, शारदा एक्ट 1929, दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से, ऑक्सीजन संरक्षण से, गेंडा संरक्षण से, जैव विविधता संरक्षण से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हमारे राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, हरा, सफेद, लाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, केसरिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पंचायती राज संस्थाओं में समस्त पदों पर कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं? 25%, 30%, 33 से 1/3%, 50%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 50%। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, राजस्थान का पहला संपूर्ण साक्षर जिला है कोटा, अजमेर, जयपुर, अलवर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अजमेर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, तीज की सवारी प्रसिद्ध है उदयपुर की, जयपुर की, भरतपुर की, धौलपुर की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, जयपुर की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? कंजर, कथोड़ी, सांसी, सहरिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सांसी जनजाति में कुकड़ी की रस्म निभाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं बेराट से, गणेश्वर, बागोर, राजमहल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर 1, बेराट से यहां पर हमको ये चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, पर्वतारोहण की कठिनाइयों से संबंधित है ऊंचाई, चट्टानों का गिरना, हिमस्खलन, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, विंडो 7 का संबंध है रेडियो से, कंप्यूटर से, टेलीविजन से, बेतार के तार से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण शिक्षा किसका हिस्सा बन सकती है? प्राथमिक विद्यालय स्तर, उच्च विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर, सभी स्तरों पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सभी स्तरों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। बहुप्रतिक्रिया नियम, प्रयत्न व भूल का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बहुप्रतिक्रिया नियम। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियों और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विशेष समूह है। यह कथन है डॉक्टर बेलर, गिलियर्ड, चार्ल्स, डॉक्टर जिल्लर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, चार्ल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है।
प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें प्रचारित करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। साक्षात्कार होता है संप्रेषण, प्रदत्त विश्लेषण, आमने सामने बैठक वार्तालाप, आंकड़ा संग्रहण विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, आमने सामने बैठक वार्तालाप। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है छात्र का मानसिक विकास, छात्र की शैक्षिक स्थिति, छात्र का सामाजिक विकास, छात्र की सोच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, वैसे तो मूल्यांकन से मानसिक विकास भी ज्ञात किया जाता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा के संदर्भ में सही आंसर होगा अपने छात्र की शैक्षिक स्थिति मूल्यांकन द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बारे में विद्यार्थियों को पहले से पता न हो, उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, वह विद्यार्थियों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। शिक्षा में छात्रों का विकास किस सीमा तक हो चुका है, यह किस प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मूल्यांकन, निर्देशन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, मूल्यांकन। मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जा सकता है कि छात्रों का विकास किस सीमा तक हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। डीपीटी का टीका किसके बचाव हेतु लगाया जाता है। प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, कुष्ठ रोग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्लाज्मोडियम के वाहक हैं मादा क्यूलेक्स, नर क्यूलेक्स, मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मादा एनाफिलीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ऊनी कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए काम में लेते हैं मोमबत्ती, नेफ्थलीन की गोली, पेट्रोल, केरोसिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, नेफ्थलीन की गोली। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, सफेद कपड़े ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, सफेद कपड़े पहनने में आरामदायक होते हैं, सफेद कपड़े आर्द्रता को जल्दी सोख लेते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सफेद कपड़े ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें गर्मी कम आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, मेवाड़ शैली। यहाँ पर जो गीत गोविंद है मेवाड़ शैली का चित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं कैलाश सांखला, राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। राजस्थान में 1444 खंभों वाला मंदिर कहाँ स्थित है। रणकपुर, बदनौर, झालरापाटन, कैथून। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, रणकपुर। रणकपुर पाली में 1444 खंभों वाला मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है। वालर नृत्य, गैर नृत्य, गौरी नृत्य, नेजा नृत्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, वालर नृत्य। ये भीलों का नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। पुष्कर मेला संपन्न होता है कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, श्रवण पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। वह कौन सी नदी है जो कि पौराणिक पवित्र नदी सरस्वती के स्थान पर बहती है। बनास नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, घग्गर नदी।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं भूगर्भ चक्र, रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, जैव भू रासायनिक चक्र, यहां पर सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।